Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisha Bilal is here, mentor of Quranic course, batch number 5, lecture number 10, सूरतुन निसा आयत नंबर 53. आज हम सूरतुन निसा की आयत नंबर 53 से स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हमें सही सही पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. आमीन आमीन आमीन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अम लहुम नसीबुन, क्या है इनके लिए, नसीबुन कोई हिस्सा, मिनल मुल्की बादशाहत का, फ़इज़ल ला युअतूनन नासा, और ये ना ला दें नासा लोग नकीरा एक तिल के बराबर, अम यहसुदूना वो हसद करते हैं, अन्नासा लोगों से, अला मा आताहुमुल्लाहु जो दिया उन्हें अल्लाह ताला ने, मिन फज़लिही अपने फजल से, और वो लोग उस चीज पे भी हसद करते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया है लोगों को अपने फजल से. फ़क़द आतैना पस तहकीक हमने अता की, आल इब्राहीमा आले इब्राहीम को, किताब किताब, वल हिकमता और हिकमत, आतैनाहुम और हमने उन्हें अता की, मुल्कन सल्तनत, अजीमा बहुत बड़ी. फमिनहुम मन आमना सो इनमें से कौन, मन आमना ईमान लाया, बिही इनमें से, वमिनहुम और इनमें से, मन कौन, सद्दा रुका रहा, अनहु इससे, वकफा और काफी है, बिजहन्नमा जहन्नम, सईरा भड़कती हुई आग की तरह. क्या उनके पास कोई ऐसा हिस्सा है सल्तनत का कि वो ऐसी हालत में है, अगर उनको सल्तनत का थोड़ा सा भी हिस्सा दे दिया जाए या उनके पास सल्तनत मौजूद रहे तो वो लोगों को, फ़इज़ल्ला युतून अन्नास नक़ीरा, तो वो लोगों को एक तिल के बराबर भी ना दें. अगर उन्हें बादशाहत मिल जाए, उन्हें थोड़ा सा इक़्तिदार मिल जाए तो वो लोगों को एक तिल के बराबर भी नहीं देंगे. और क्या आप लोगों पर हसद करते हो जिन्हें अता किया है अल्लाह ताला ने अपने फजल से. अगर किसी को कोई चीज भी अता की गई है, वो बादशाहत है, वो इल्म है, वो हिकमत है, वो रिस्क है, वो अगर किसी को कुछ भी अता किया गया है, आप लोगों पे हसद करते हैं. हालांकि मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, हालांकि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया है अपने फजल से. बस तहकीक हमने अता की आले इब्राहिम को किताब और हिकमत, और उन्हें अता की सल्तनत, बादशाहत बहुत बड़ी. यहाँ पे यहूदी मदीना ये समझते थे कि उनका ख्याल था कि पैगंबरी और दीन की सरदारी हमारी मेरास है और हर जमाना में हमें ही मिलनी चाहिए. इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना आर समझते थे. उन्हें लगता था कि इसमें हमारी तौहीन है अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेंगे. और अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म फजल, जाहो जलाल, कमालात और जो अल्लाह ताला ने इतने मोजज़ात अता किए थे, इस पर यहूदी जलते थे और कहते थे कि हुकूमत और सल्तनत सिर्फ हमारा ही हिस्सा है और हमें ही मिलके रहेगी. यहूदियों के इन बातिल ख्यालात जो थे उनकी तरदीद के लिए ये आयात मुबारका नाजिल हुई और यहाँ पे हसद की तरदीद कर दी गई कि लोग जो हैं वो हसद कर रहे हैं, यहूदी भी इस चीज पे हसद कर रहे हैं कि सल्तनत और हुकूमत सिर्फ हमें ही मिलनी चाहिए. और उन लोगों को बता दीजिए कि ये चीज अगर आपके हाथों से निकल चुकी है तो ये आपका ख्याल ही पला हुआ है कि आपको दोबारा मिल जाएगी. यहूदी ये समझते थे कि ये इनका महज ख्याली फलाव है और क्योंकि उनमें बुखल और कंजूसी की सिर्फ इस कदर जम चुकी थी कि अगर इन्हें हुकूमत और सल्तनत का कुछ हिस्सा नसीब हो जाता तो ये लोगों को जरा सा भी उसमें से ना देते, लोगों को उनके जो हकूक हैं वो भी ना देते. तो यहाँ पे यहूदियों की अंदरूनी जलन और हसद को बताया गया है कि मुसलमानों की रोज बरोज बढ़ती हुई तरक्की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नबूवत का बढ़ता हुआ जोर देखकर वो लोग जलते थे और कहते थे कि नबूवत और सल्तनत तो हमारा हिस्सा था, हम इसराइली हैं और हमारे इस्लाफ में अंबिया
अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजरे हैं, और ये इस्माइली नस्ब में नबी कैसे हो सकते हैं, और ये क्यों हो गए, और इनको ये रोज जो ताकत रोज बरोज मिलती जा रही है, ये क्यों मिल रही है। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने इन आयात में दर हकीकत दिखला दिया और बता दिया कि अल्लाह ताला ही है जो इज्जत देने वाला है, और अल्लाह ताला जिसे चाहे अपने फजल से नवाज दे, खा कोई जितना हसद करता रहे, लेकिन जिसको अल्लाह ने इज्जत से नवाजना है, जिसको अल्लाह ने रिज्क से नवाजना है, जिसको अल्लाह ने इक्तदार से नवाजना है, उसको वो चीज मिलके रहेगी। किसी के कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हर चीज अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा होती है, और जब उसका टाइम आता है तो वो चीज मिलकर रहती है। और यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली दी जा रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो यहूदियों का हसद देख के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज हुआ करता था, परेशान हुआ करते थे, उन्हें भी तसल्ली दी कि आपके ज़माना में अगर वो आपकी किताब पर ईमान नहीं लाते, अगर वो आपके साथ बुरा सलूक करते हैं, तो आप देख लीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको किस कदर मर्तबा अता किया है, किस कदर आपको इज्जत अता की है, और इन लोगों के लिए आखिरत में जहन्नम की जलाने वाली आग होगी, जो कि इनके लिए बहुत बड़ी सजा होगी। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना, बेशक जिन लोगों ने कुफर किया और झुटलाया, इनकार किया, कफरू इनकार किया, बिआयातिना हमारी आयात का, और जिन लोगों ने कुफ्र किया या इनकार किया हमारी आयात का, सौफ नुस्लीहिम नारा, अनकरीब उन्हें डाला जाएगा आग में, कुल्लमा जिस वक्त नज़िजत पक जाएंगी, जुलूदुहुम उनकी स्किन, जुलूदुहुम उनकी खालें, ऊपर वाली जो स्किन है वो जल जाएगी, बद्दलनाहुम हम उसको बदल डालेंगे, जुलूदन एक नई चमड़ी के साथ, एक नई खाल के साथ, एक नई स्किन के साथ। जिन लोगों ने इनकार किया हमारी आयात का, उन्हें अनकरीब डाला जाएगा आग में। वो आग कैसी होगी, जो जला डालेगी स्किन को, ठीक है, एक जो है ऊपर से स्किन उतर जाएगी, बदल ना हो हम उसको तब्दील कर देंगे, उसके जगह पे एक नई खाल आ जाएगी, एक नई स्किन आ जाएगी, जुलूदन खाल गैरहा, फिर हम कहेंगे लियज़ूकुल अज़ाब, चखें इस अजाब का मजा, इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा, और बिलाशुबा अल्लाह ताला जबरदस्त हैं, हिकमत वाले हैं। वल्लदीना आमनू व अमिलुस सालिहाति, और साथ ही अब देखें जिन लोगों ने इनकार किया, इनकार करने वालों को उनकी सजा सुनाने के बाद साथ ही अल्लाह ताला जो ओबीडियंट है या जो मानने वाले हैं, अताअत करने वाले हैं, उनको रिवॉर्ड के तौर पर उनके हौसले के लिए, उनकी मोटिवेशन के लिए यहाँ पे आयत साथ ही बयान कर दी गई है, जिन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक साले आमाल किए, वल्लदीन आमनू, और जो लोग ईमान लाए, वो आमिलुस सालिहाति, और उन्होंने अच्छे अमाल किए। अच्छे अमाल कौन से अच्छे अमाल, जिनके बारे में हुक्म दिया गया था कि आपने अच्छे अमाल करने हैं, नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, हज करना है, ज़कात करना है, हकूकुल्लाह पूरे करने हैं, साथ हकूकुल इबाद पूरे करने हैं, जिन कामों के करने का कहा गया है वो तमाम काम करने हैं, जिन कामों से बचने का हुक्म दिया गया है उन कामों से बचना है। ऐसे लोगों को सनुदखिलुहुम हम जन्नत हम दाखिल करेंगे, सनुदखिलुहुम हम अनकरीब इन्हें दाखिल करेंगे, जन्नातिन बागात तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे बहती होंगी नहरें, खालिदीन फीहा, जिसमें हमेशा के लिए रहेंगे, अबदा हमेशा के लिए, लहुम फीहा अज़वाजुन, उसमें उनके लिए बीवियां होंगी, मुतहहरतुन पाक पकीज़ा साफ सुथरी बीवियां होंगी, वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, और अनकरीब इन्हें दाखिल किया जाएगा साए के साए में, घनी छांव में और साए में इन्हें दाखिल किया जाएगा। पहले यहाँ पे बात की गई उन लोगों की जो मुनकिर हुए, जिन्होंने आयात और अहकामात को नहीं माना, उन्हें अनकरीब एक सख्त आग में दाखिल किया जाएगा, और वहां पे ये इनकी हालत रहेगी जब एक दफा इनकी जो स्किन है आग से जल चुकी होगी, तो इसकी जगह पे एक नई फौरन से खाल पैदा हो जाएगी, नई स्किन पैदा हो जाएगी, और फिर वो उसी अजाब का मजा चखते रहेंगे, बार बार वो स्किन बर्न होती रहेगी, जलती रहेगी, और बार बार उसके रिप्लेसमेंट में दूसरी स्किन आती रहेगी, और यही जो अजाब है वो भुगतते रहेंगे।
शुबा अल्लाह ताला जबरदस्त हैं और वो ऐसी सजा दे सकते हैं और अल्लाह ताला हिकमत वाले। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ये भी बात है कि अहले जहन्नम के जिस्म जो है वो बहुत चौड़े बना दिए जाएंगे, बड़े बना दिए जाएंगे, ताकि सख्ती ज्यादा अजाब को झेल सकें, ज्यादा सख्ती को झेल सकें। और उनके अल्लाह ताला हर हर पार्ट को, उनका हर हर रेशा जो है, स्किन का रेशा जो है, उसको जलाया जाएगा। और मसलन तरह तरह के अजाब दिए जाएंगे, जिसमें जलाना, कुचलना, सांप बिच्छुओं का काटना, कांटों का चुभोना, और खाल का चीर देना, खाल का उतार देना, मक्खियों का जो जख्म होंगे उन पे बैठना, और गर्मी की शिद्दत से आग इनके जिस्म में जलकर नए जिस्म को पैदा कर देगी। ठीक है, यहाँ तक के साथ जैसे ही वो पहर बदलते रहेंगे ना, टाइम गुजरता रहेगा, साथ साथ जिस्म जो है उसकी स्किन उतरने के बाद नई स्किन आती जाएगी, और जहन्नमी चीखते चलाते रहेंगे। उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि आपके लिए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, बार बार 1,24,000 पैगंबर आए, वो आपको बार बार अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की तरफ बुलाते रहे, आपको बुलाते रहे अहकामात की तरफ, लेकिन आपने उस टाइम पे इग्नोर किया। और उस पे वो लोग कहेंगे कि काश हमें एक दफा जिंदगी मिल जाए और हम दोबारा वापस जाएं दुनिया में, और जाके हम जमीन का कोई ऐसा कोना ना छोड़े जहां पे हम सजदा ना करें, या हम जहां पे इबादत ना करें। और बास काफरों की खालें इतनी बहुत मोटी होंगी, 40-42 गज मोटी होंगी, उनके दांत पहाड़ों की मानद होंगे। ठीक है, इस तरीके से उनकी, क्योंकि उनको इतना बड़ा, स्किन को इतना मोटा इसलिए बनाया जाएगा ताकि वो अजाब को झेल सके। ठीक है, और साथ ही फिर नेक्स्ट आयत में बता दिया गया है कि जो मोमन है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन जिन अहकामात का कहा है, उन अहकामात पर पूरा उतरते हैं और नेकोकार हैं, अताअत शार हैं, उनके बारे में फरमाया जा रहा है वो आमिलुस सालिहात, जो अमले सालिह करते हैं, आमाले सालिह करते हैं, उनके लिए जन्नत के नीचे ऐसे बागात होंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, नहरें दूध की होंगी, शहद की होंगी, शराब की होंगी, और वो अपने महलों में रहेंगे, और जहां जी चाहे वो जाएंगे, और वो नहरें बहेंगी। ठीक है, हमेशा के लिए जिंदगी होगी जिसमें ना तो कभी कमी आएगी, ना तो कभी वो नेमतें कम होंगी, और ना ही कभी उनको जवाल आएगा, और ना ही वो वापस नहीं जाएंगी, और ना ही कभी वो फना होंगी, ना वो सड़ेंगी, ना गलेंगी, ना खराब होंगी, ना कभी खत्म होंगी। साथ ही बताया जा रहा है जिल्लन जलीला, उनके लिए अजवाज होंगी, बीवियां होंगी, मुतहरा यानी पाक पकीजा साफ सुथरी बीवियां होंगी। और हजरत अबू सईद खजरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की जो औरतें होंगी वो पाक साफ होंगी, मींस कि हर तरह की गंदगी से पाक होंगी, हैज से पाक होंगी, नफास से पाक होंगी, और नापाकी से पाक होंगी, ना उनसे किसी किस्म की स्मेल आएगी, ना ही उनके बुरे अखलाक होंगे, उनके अखलाक बहुत अच्छे होंगे। और इसके अलावा जितनी भी मैल कुचैल है, ना उनके नजदीक वो चीज आएगी, और ना ही वो इस तरह की कि उनका जो लहजा होगा वो भी इतना अच्छा होगा, इतने अच्छे तरीके से बात करेंगी, ना तो वो किसी से लड़ेंगी, ना वो झगड़ेंगी, पाक पकीजा साफ सुथरी बीवियां अता की जाएंगी। और साथ में यहाँ पे जिल्लन जलीला की बात की गई है, वहां पे साए होंगे, बड़े बड़े साए होंगे, क्योंकि अरब जो है उसमें वो एक गर्म इलाका है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और वहां पे ज्यादा दरख्त भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एक ताबीर दी गई है कि जन्नत में बड़े बड़े साए होंगे, और जिनके नीचे वो लोग रहेंगे। जन्नत में चांद सूरज की रोशनी नहीं होगी, बल्कि अरश के नूर की रोशनी होगी, और रोशनी जो कि वो ऐसी रोशनी होगी जो कि सबसे ज्यादा नरम, चमकने वाली और मीठी सी रोशनी होगी। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है, अन तुअद्दुल अमानाति, कि आप पहुंचा दें अमानतें, इला अहलिहा, अमानत जो जिन्होंने आपके पास अमानत दिखवाई है, इनके पास आप उनकी अमानत को पहुंचा दें। व इज़ा हकमतुम,
वइज़ा और जब हकम तुम फैसला करने लगो बैनन्नासी लोगों के दरमियान अन तहकुमू तुम फैसला कर लो बिलअदली इंसाफ के साथ इन्नल्लाह और बेशक अल्लाह निअम्मा अच्छे तरीके से याइज़ुकुम तुम्हें नसीहत करता है बिही इस चीज की इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा बेशक अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और देखने वाला है। इन आयात का आयत नंबर 58 आयत नंबर 58 का शान नज़ूल नोट कीजिए। 20 रमजानुल मुबारक डे जो जुमातुल मुबारक 8 हिजरी को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया और आप इत्मीनान के साथ बैतुल्लाह शरीफ में आए तो हजरत उस्मान बिन तलहा जो कि खाना काबा की चाबी उनके पास थी और जमाना जहलियत से बैतुल्लाह के चाबी बरदार कहलाते थे, इनको बुलाया और उनसे बैतुल्लाह की चाबियां तलब की। इन्होंने देना चाही, इतने में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आप ये जो चाबी है ये कुंजी है मुझे दे दीजिए ताकि मेरे घराने में हाजियों को जमजम पिलाना काबा की चाबी रखना और दोनों बातें जमा हो जाए। ये सुनते ही हजरत उस्मान बिन तलहा ने अपना हाथ रोक लिया। मीन्स तो वो ऐसे हाथ आगे कर रहे थे ना पकड़ाने के लिए, उन्होंने एकदम से अपना हाथ रोक लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा चाबी तलब की और फिर वैसे ही उन्होंने कहा, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हमें दे दीजिए आप ये चाबी इनसे लेके, और वो रुक गए, उन्होंने नहीं पकड़ाई। जब तीसरी बार ऐसे हुआ तो इस पर हजरत उस्मान बिन तलहा ने ये कहकर अल्लाह कहा कि अल्लाह की ये अमानत मैं आपको देता हूँ। मीन्स के उनके दिल में ये ख्वाहिश थी कि ये चीज मेरे पास ही रहे, अगर ये चाबी है ये मेरे पास ही रहे। लेकिन तीसरी बार उन्हें ये मुनासिब नहीं लगा कि वो जो उसको अपने पास रखे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में वो चाबी पकड़ा दी और साथ ही ये कहा कि ये अल्लाह की अमानत के साथ आपको मैं देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह शरीफ का दरवाजा खोला, अंदर तशरीफ ले गए, वहां जो बुत और तस्वीरें थी सब उतरवा कर बाहर फेंकवा दिया और तमाम चीजें जो लगवाई हुई थी वहां पे लोगों ने, जो मुशरिकीन थे, तो वो सारी चीजें वहां से उतरवा दी गई। और साथ ही फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के दरवाजे पर खड़े होकर खुतबा दिया और इस खुतबा में ये भी फरमाया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और इसकी खुदाई में कोई भी शरीक नहीं है और इसने अपना वादा पूरा किया, अपने बंदे की मदद की, कुफर की सारी फौजों को शिकस्त दी। आज कुफर के सारे फक्र गरूर जो है वो सारे जो पुराने इंतकाम याम जहलियत की जानी माली झगड़े सारे वो कुचल दिए गए हैं। अब सिर्फ दो दो बातें बाकी हैं, दो अहद बाकी हैं, एक खाना काबा की खिदमत करना, दूसरा चाबी बरदारी और हाजियों को जमजम पिलाने का जो मनसब है। इस खुतबा को आप पूरा करके आप बैठ गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़े और उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये चाबी जो है मुझे अनायत फरमा दें ताकि बैतुल्लाह की खिदमत करना, हाजियों को ज़मज़म पिलाने का ये जो दोनों काम हैं ये मेरे घराने में से हों और ये यहाँ से स्टार्ट हों। लेकिन आपने इन्हें चाबी नहीं दी और तवाफ में मशगूल हो गए। अभी आपने 2 फेरे ही लगाए थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये आयत लेकर नाज़िल हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत मुबारका की तिलावत शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया और इन्हें दोबारा से वो चाबी सौंप दी और इरशाद हुआ कि उस्मान हमेशा के लिए ये जो खिदमत है ये आपके ही स्पर्द है और आज का दिन भी, आज का ये जो दिन है वो वफा और नेकी और हुस्न सलूक का दिन है। इस पर उस्मान बिन तलहा को बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन जब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये आयत इन्हें तिलावत करके सुनाई तो बेसाख्ता उस्मान बिन तलहा मुसलमान हो गए रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इनके और उस टाइम से इनके ही घराना और नस्ल ने आज तक काबातुल्लाह की चाबी रखने का जो फरीजा है इन्हीं के खानदान से चला आ रहा है। हजरत उस्मान बिन तलहा का खुद अपना बयान है कि जमाना जहालियत में हम पीर और जुमेरात के रोज बैतुल्लाह को खोला करते थे और लोग इसमें दाखिल होने की सादत हासिल किया करते थे। हिजरत से पहले एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के साथ बैतुल्लाह में दाखिल होने के लिए तशरीफ लाए। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर जाने से रोका और इंतहाई बेरुखी से पेश आया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, मेरे सख्त कलमात को बर्दाश्त किया और फरमाया उस्मान शायद तुम एक रोज ये काबातुल्लाह की चाबी मेरे हाथ में देखोगे, जब मुझे इख्तियार होगा
اور اس ٹائم پہ مجھے اختیار ہوگا، میں جس کو چاہوں وہ چابی دے سکوں گا۔ اور اس پر حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ پھر میں نے یہ کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو قریش ہلاک ہو جائیں گے اور ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت قریش آباد اور عزت والے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب میں نے اپنے دل کو تھوڑا سا دل میں سوچا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، تو مجھے یقین سا ہوا، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ مجھے تب یقین سا ہوا کہ شاید ایسا ہو جائے کہ میرے دل نے بھی گواہی دی کہ ایسا ہونا ہے اور ایسا ہوگا، کہ دل جو ہے میرا گواہی دے رہا ہے۔ میں نے تو اسی وقت سے فرماتے ہیں کہ میں نے تو اسی وقت سے مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن میں نے اپنی قوم کے تیور بدلے ہوئے دیکھے تھے، اس لیے میں نے جو میرے دل میں خواہش تھی یا میرے دل میں ایک آرزو تھی، میں وہ پوری نہیں کر سکا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلا کر بیت اللہ کی چابی طلب کی، میں نے وہ انہیں دے دی۔ بیت اللہ میں داخل اور وہاں نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور پھر مجھے چابی ریٹرن کی، تو کہا کہ یہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس، آپ کے خاندان کے پاس رہے گی۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب میں نے چابی لے کر چلنے لگا تو تب آپ نے مجھے آواز دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دے کر کہا، طلحہ عثمان، جو بات میں نے تم سے کبھی کہی تھی وہ پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اب مجھے وہ بات بھی یاد آ گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے فرمائی تھی کہ یہ ایک روز چابی آپ میرے ہاتھ میں دیکھو گے اور مجھے اختیار ہوگا، میں جس کو چاہوں دوں۔ اور میں نے عرض کیا بے شک آپ کا ارشاد پورا ہوا، اس وقت میں اسی ٹائم پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور آیت میں یہ ارشاد ہو رہا ہے، ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے، تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ آپ امانتیں ان کے جو امانت دار ہیں ان تک پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے کہ آپ پہنچا دیجئے امانتیں ان کے گھر والوں تک۔ جب آپ فیصلہ کرنے لگے تو آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ آپ یہ نہیں دیکھیے گا کہ کون زیادہ معزز و محترم ہے یا کون زیادہ میرے نزدیک ہیں، اس کو نہیں، بلکہ آپ نے عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کی نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، واولی الامر، اور صاحب حکومت، منکم، تم میں سے، فإن، پھر اگر تنازعتم، تم جھگڑتے ہو، تم جھگڑ پڑو فی شیء، کسی بات پر، اور اگر آپ کا جھگڑا ہو جائے کسی چیز پر، کسی بات پر، فردوہ، تو رجوع کیجئے الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، والرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ ان کنتم، اگر تم ایمان رکھتے ہو، تو امنون، ایمان رکھتے ہو، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، ذالک، یہ، خیر، زیادہ بہتر ہے، واحسن، اور خیر بہتر ہے، واحسن، اور بہت اچھا ہے، تأویلا، اس کا انجام دیا جانا۔ اب اس آیت کا بھی شان نزول نوٹ کر لیجئے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کا ایک دستہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت اور سرداری میں جہاد پر روانہ کیا۔ اس لشکر میں حضرت عمار بن یاسر بھی تھے۔ جب اسلامی لشکر منزل مقصود کے قریب پہنچا تو رات کے آخر میں ایک جگہ پر قیام کیا اور وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا۔ وہاں پہ قیام کیا اور پڑاؤ ڈالیا اور خیال کیا کہ حضرت کے وہ ٹائم پہ جب صبح کا ٹائم ہوگا اور کفار کی بستی پر صبح ہوتے ہی ہم لوگ یہ جمع ہوں گے، اکٹھے ہی کفار کی بستی پر حملہ کر دیں گے۔ کسی جاسوس نے کفار کو یہ اطلاع دے دی، بتا دیا، خبر دے دی کہ یہ لوگ صبح ہونے سے پہلے ہی جو ہے آپ پر حملہ کریں گے، صبح کے ٹائم آپ پہ حملہ کریں گے، تو آپ لوگ الرٹ ہو جائیے۔ وہ لوگ صبح ہونے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ گئے اور تمام بستی کو ویران کر گئے۔ صرف ایک شخص وہاں پہ باقی رہ گیا۔ اول اس نے تمام بستی کے بھاگے ہوئے لوگوں کا سامان جو تھا وہ اور جتنے بھی چیزیں وہاں پہ موجود تھی سب کو جلا دیا، اور رات کو ہی مسلمانوں کی فوج میں آ کر حضرت عمار بن یاسر سے ملا اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد کہا کہ میری قوم کو جب آپ کی خبر ملی
تو وہ سب لوگ بھاگ گئے تھے، صرف میں باقی رہ گیا ہوں اور میں نے حاضر ہو کے مسلمان ہو گیا، میں یہاں پہ حاضر ہوں اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو اگر میرا یہ ایمان میرے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے تو آپ مجھے اطمینان دلائیے، اور ورنہ مجھے اجازت دیجیے میں بھی بھاگ جاتا ہوں۔ حضرت عمار نے فرمایا کہ ہاں تمہارا ایمان لانا تمہارے لیے جو ہے مفید ثابت ہوگا، یہ تمہارے لیے کارآمد ثابت ہوگا، آپ اطمینان رکھو۔ بلاخر جب صبح ہوئی تو مسلمانوں کے سپہ سالار نے کافروں کی بستی کی طرف جانا شروع کیا۔ وہاں پہ جب یہ دیکھا کہ وہاں پہ سوائے اس ایک مرد کے اور کوئی بھی موجود نہ تھا، حضرت خالد بن ولید نے انہیں گرفتار کیا، اور حضرت عمار کو جب یہ خبر پہنچی تو حضرت خالد سے کہنے لگے کہ اس شخص کو چھوڑ دو، یہ مسلمان ہو گیا ہے اور یہ میری امان میں ہے۔ حضرت خالد بن ولید بولے کہ تم امان دینے والے کون ہو؟ سپہ سالار اور امیر لشکر میں ہوں۔ الغرض آپس میں کچھ بات بڑھی اور معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار کی امان دہی کا حکم برقرار رکھا اور پھر فرمایا کہ کبھی کسی امیر کے خلاف آپ نے امان نہیں دینی، کسی کو امن نہیں دینا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ آپ کہیں بھی ہوتے ہیں، اگر آپ پہ ایک کلاس میں ہیں، ایک مانیٹر مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ آپ کا امیر ہے، اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات ماننا، اس کے جیسے سی آر ہوتا ہے، جی آر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ہم ایک امیر کی جو ہے اس کا حکم نہیں مان رہے ہوتے، اور ہم اس چیز کا بھی ہمیں بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز ہمیں واضح فرمائی جا رہی ہے کہ آپ نے کبھی بھی کوئی کام جو کرنا ہے اپنے امیر کے خلاف ہوتے ہوئے آپ وہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں، کسی ادارے میں ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کے اوپر یا کوئی ہیڈ ہے یا پھر آپ کا پرنسپل ہے، آپ کی کوئی بھی ہے یا ٹیچر ہے، ٹھیک ہے، ان کی اطاعت کرنا، ان کی جو وہ بات کہیں اس کا ماننا بھی بے حد ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ لوگ ناانصافی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتے ہیں، تو اس کا گناہ ان لوگوں کو ہوگا۔ آپ یہی سوچ کے، یہی سمجھ کے ان کی بات مان لیجئے کہ اگر ہم ان کی اطاعت کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے، یہ جو کام کہتے ہیں وہ کام کریں گے، تو ہمیں اس چیز کا ثواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار سے کہا کہ اب اس ٹائم پہ تو آپ نے جو امان دے دی تھی اس کو رکھا جاتا ہے، اس کو برقرار رکھا جائے گا، لیکن آئندہ کے لیے آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ کبھی بھی امیر کے خلاف آپ نے کسی کو امان نہیں دینی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیز کلامی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خالد آپ بھی خود پہ کنٹرول کیجئے اور اپنی زبان کو تھوڑا جو ہے آہستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ آپ استعمال کیجئے۔ یاد رکھیے جو عمار کو برا بلا کہے گا وہ اللہ کا دشمن ہے، اور جو عمار پر لعنت کرے گا وہ خود ملعون ہوگا۔ پھر یہ کیفیت ہوئی کہ حضرت عمار آگے آگے ہیں اور حضرت خالد بن ولید ان کو منانے کے لیے اور ان کے پیچھے پیچھے۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرما دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو آپ کہاں مانو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ رب العزت کا، اور ان لوگوں کا، اولی الامر منکم، جو آپ پہ ایک صاحب اختیار یا پھر آپ پہ صاحب حکومت کہہ لیں، یا امیر کی یہاں پہ آئے گی اس کے میننگ کہ اولی الامر منکم، جو آپ پہ ایک امیر مقرر کر دیا گیا ہے، ایک نگران، آپ کو انویجیلیٹ کرنے والا، آپ کو دیکھنے والا ایک مقرر کر دیا گیا ہے، اس کی اطاعت کرنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ، لیکن اگر آپ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں کسی چیز میں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا معاملہ لے جایا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اگر آپ اللہ پر، یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ سب سے بہتر ہے کہ آپ اپنا معاملہ، جب آپ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، تو آپ اپنا جو بھی معاملہ ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جایا کرو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اولی الامر بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اور ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنے، قرآن و سنت کے فیصلہ کو تسلیم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔